नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ तो किसानों ने दिल्ली की सभी सीमाओं पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी से खुश हैं, मगर अब किसानों का युद्ध एमएसपी गारंटी कानून पर आकर टिक गया। किसानों के तमाम बड़े नेता अब एमएसपी को मुख्य मुद्दा बनाकर किसान आंदोलन को जारी रखने की हुंकार भर रहे हैं। 26 नवंबर 2020 आंदोलन के 1 साल बाद 26 नवंबर 2021 वो आंदोलन चल रहा है। भारत सरकार जब बात करेगी वो बातचीत कर रहे हैं। बॉर्डर पर डटे रहेंगे। डटे रहेंगे। तो एक ही स्कूल के पढ़े हुए नकल जो करवा रखी है, एक ही मास्टर की नकल करवाए हुए हैं सारे। 1 साल पूरा हो गया, मगर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान अब भी आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं। साल भर पहले किसानों की सबसे बड़ी मांग थी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। पीएम मोदी ने उनकी ये मांग मान भी ली, मगर अब किसानों ने एमएसपी की गारंटी की जिद ठान ली है। इसी जिद के साथ आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर जुटे और महापंचायत की। आज दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर महापंचायत हो रही है। 26 नवंबर वही दिन है जिस दिन पिछले साल अलग अलग बॉर्डरों पे किसान आके यहाँ पे अपना डेरा जमा चुके थे। नंबर काफी तेजी से बढ़ता हुआ आपको यहाँ नजर आएगा। दूर जहाँ पे मेन स्टेज है वहाँ पे महापंचायत होगी कुछ ही देर के अंदर, और एक एक करके हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से, अगर गाजियाबाद की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, तो यहाँ पे ज्यादातर किसान वेस्टर्न यूपी से आए हुए हैं। ये वही बॉर्डर है जो दिल्ली को वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। कुछ ही देर में किसान नेता राकेश टिकैत मंच पर आए। उन्होंने मीडिया पर तंज किया। दरअसल मीडिया उनसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी मांग माने जाने पर भी उनका आंदोलन जारी क्यों है। कह रहे जी कानून वापसी हो गया, अब आप यहाँ क्यों हो, ये क्वेश्चन आपसे सबसे पूछा जाएगा। क्योंकि जब प्रेस के लोग भी है ना, इनकी भी क्लास एक ही क्लास के पढ़े पढ़ाए आ रहे सारे, नुक्ते का भी हेरफेर नहीं। अब आपको गाजीपुर के अलावा दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पर आंदोलन की सालगिरह पर जुटे किसानों की तस्वीर दिखाते हैं। ये सिंघू बॉर्डर है। यहाँ पंजाब हरियाणा से आए किसानों के कई जत्थे अपना शक्ति प्रदर्शन करते दिखे। ये तमाम किसान हरियाणा पंजाब को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर से दिल्ली पहुँचे थे, मगर साल भर पहले यहाँ किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा था। के महीने में आज ही के दिन जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर भारी भरकम हंगामा बरपा हुआ था। दरअसल टीकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं वो इसी शंभू बॉर्डर से होते हुए दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे। और यहां पर जो नजारा आज आप देख रहे हैं, दरअसल पिछले साल यहां का नजारा एकदम बदला हुआ था। अब एक बार फिर गाजीपुर का रुख करें तो यहाँ राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान महापंचायत में आंदोलन जारी रखने का प्रण किया गया। आज तक के चैनल पे मैं खास करके पूछना चाहूंगी, एमएसपी पे कमेटी बनी हुई है 2011 से। जो प्रधानमंत्री हैं आज नरेंद्र मोदी, वे उस टाइम पे 2011 में इस कमेटी के वकील थे और उन्होंने इसमें वकालत करी, इसमें पीएचडी करी। और वह रिपोर्ट जब मुख्यमंत्री थे वह रिपोर्ट सबमिट करी सरकार को। और जब इनकी इतनी पीएचडी एमएसपी पे है और उसकी वकालत करी, और आज इनके हक में इनके फाइल वहां रखी हुई है, किसानों के हक में एमएसपी, तो उसको लागू कर दो। किसान इस जिद पर अड़े हैं कि जबकि प्रधानमंत्री एक नहीं कई बार कह चुके हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। हालांकि राकेश टिकैत और दूसरे किसान नेता जिस कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर एमएसपी पर पीएम मोदी को घेर रहे हैं, वो उस वक्त की बात है जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2 मार्च 2011 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले थे। उस समय नरेंद्र मोदी उपभोक्ता मामलों से जुड़े वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष थे। इस ग्रुप का गठन 8 अप्रैल 2010 को किया गया था। इसमें 20 सिफारिशें की गई थी। रिपोर्ट में कई जगह पर एमएसपी का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट का हवाला राकेश टिकैत दे रहे हैं। कमेटी पहले बनी हुई, उस कमेटी के चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे, उसको भी पूरा कर दो, सारा इकट्ठा ही दे देंगे। धन्यवाद।
किसानों ने आज दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, कानूनों की वापसी का जश्न मनाया और अपने आंदोलन को जारी रखने की हुंकार भरी। मलिका मल्होत्रा, श्वेता झा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों को मनाने की कोशिश की, मगर किसान एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर फिर से अड़ गए। सरकार और किसान दोनों दावा कर रहे हैं कि वो आपस में बात करना चाहते हैं, मगर जब राकेश टिकैत से आज तक ने बात की और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी आज तक से बात की, दोनों का आमना सामना करवाया तो दिलचस्प बात सामने आई। दोनों के बीच बहस हुई, मगर आज तक के रिपोर्टर और एंकर के द्वारा। देखिए। आपने कोई भंगड़ा नहीं पाया, आपने कोई ढोल नहीं बजवाया, आपने कोई जलेबियां नहीं बांटी। मतलब उसका धन्यवाद तोड़ना चाह रहे हैं कि जिसने किसानों को सड़कों पर उठाया। 750 किसानों की शहादत हुई। किसान मोर्चे की तरफ से प्रधानमंत्री का धन्यवाद तो करो कि आपने इतनी बड़ी मांग हमारी मान ली। लाठियां चली, गोली चले, मुकदमे चले, तो सरकार को धन्यवाद देंगे कि उनका बड़ा नाम होगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में ब्रिज साहब का भी नाम आएगा। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ, मगर किसानों और सरकार के बीच तकरार कम नहीं हुई है, जबकि सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लेने का काम शुरू कर दिया है। आज तक पर किसान नेता राकेश टिकैत और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आमने सामने आए और फिर अब भी आंदोलन जारी रखने के मुद्दे पर दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई। आप जिस मुद्दे को लेकर चले थे, मुख्य मुद्दा है, उसको हमने मान लिया। अब उसके बाद भी आप घर वापसी अगर नहीं करते हैं तो आपके आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगता है विश्वसनीयता का। मांगे हमेशा रहेंगी, कोई सारी मांगे कभी खत्म नहीं हो जाया करती। क्या लेने दो, हमको तो पहले बहुत नामों तो पुकारा, अब भी नाम बदलू भी कह लो भाई। एमएसपी चाहिए, एमएसपी की गारंटी। और जो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे 2011 में, वो उस कमेटी में थे जब एमएसपी की गारंटी कानून बनाने की बात करी गई। तो क्या उस टाइम पे प्रधानमंत्री, उस टाइम के मुख्यमंत्री थे गुजरात के और इसी पार्टी में थे, उन्होंने गलत जानकारी दी थी क्या देश के सामने? आप ये तो बात करते प्रधानमंत्री जी का, इस बात के लिए तो धन्यवाद करते और झूम के धन्यवाद करते कि ये हमारी इतनी बड़ी मांग को प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द में मान लिया। आप टिकैत जी, आप इस बात पे चूक गए, आपने नहीं किया। भाई इनकी तो बात चलती है सरकार में, दिल्ली सरकार में, यही बिचौलवा बन जा, एमएसपी दुआ दे, यही क्रेडिट ले ले उसका। हम तो इन्हीं का धन्यवाद कर देंगे कि पहले 3 बिल पास करो, तो 3 बिल पास कर दिए, अब कैबिनेट ने भी पास कर दिए, 29 तारीख को लोकसभा में भी वो पेश हो जाएगा। तो आपको कहीं तो विश्वास करना चाहिए। एक प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश में ये घोषणा करता है और आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। विश्वास तो है, जो उन्होंने 3 काले कानून वापसी लेने की बात करी, हमें तो विश्वास है कि वो ले लेंगे। मैंने कब करा के वे नहीं लेने के? भाई हमने ये कब कहा कि वे नहीं लेने के? पहले बार बार कहते थे कि 3 बिल वापस ले लो, हम घर चले जाएंगे। तो 3 बिल वापस कर दिए तो जाओ घर नहीं जाते, धन्यवाद नहीं करते, शुक्र गुजार नहीं होते हैं। तो अब इनके मन की क्या बातें हैं, अब इनके मन के अंदर जो बातें हैं वो यही जानते हैं। लड़ाई किसकी है? आपकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। एमएसपी पे जो कोरोना बीमारी आई, कोरोना के अस्पताल तो देश में थे नहीं, बीमारी के हॉस्पिटल पहले थे। कोरोना एक बीमारी आई भयंकर, तो सब पूरा स्टाफ, सब सरकारें लगी कि पहले इसे पीट लो भाई, कोरोना आ गया। तो ये काले कानून आ गए, वे पहले सब चीज हट के सबने पहले इसको दाब्या, वह बीमारी खत्म होगी। अब जो दूसरे मसले हैं उन पर बातचीत कर लो। ये तो बीमारी अचानक आई थी ना, इसने 1.5 साल हमारा बर्बाद करा। इसमें 750 किसान हमारे शहीद हुए।